क्यों डोगरा हिंदू सीएम ना हो, उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों है। जम्मू और कश्मीर एक ही यूनियन टेरिटरी है, उसमें बारी बारी अगर सेक्रेटरीट 6 महीने वहाँ रहता था, यहाँ रहता था, इट मीन्स यहाँ भी होना चाहिए। लेकिन किसी न किसी वजह से जो पुरानी यहाँ सरकारें नहीं हैं, उनकी जम्मू के प्रति अनदेखी रही है, जिसको इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचंड बहुमत से यहाँ पे डोगरा और हिंदू सीएम बनाने के लिए अग्रसर नहीं है, बिल्कुल तैयारी में है। बेसिकली ना हमारे साढ़े लोगों की ना आदत हो गई थी कश्मीरियों की गल करन दी। अगर इत्थे कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा वो भी कश्मीरी, इत्थे कोई जर्नलिस्ट आएगा वो भी कश्मीरी, मतलब इन्हें की पत्रकार भी कश्मीरी के चाहिए। जिन्नी देर धोड़ी ते जम्मू तो आवाज़ नहीं उठती पत्रकारें की, कदे गल नहीं हुई। हूँ जिसले जम्मू तो तुस आवाज़ चुका दो, मैं आवाज़ चुका ना अपने जम्मू के डोगरे की आवाज़, तो परेशानी तो होनी है ही ना। ये परेशानी बेसिकली वो परेशानी है, इन्हें की वो परेशानी नहीं है गोदी मीडिया। तुस दसो जो मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर है, पूरा पूरा जहाज भर के मीडिया नहीं जाता है उनके कन्ने, उसले कोई कुछ नहीं बोलिया। आज अगर मीडिया अगर जाता कोई कवर करन तो लोगों की आवाज़ चुकने है ना। ये 500 वर्ष बाद एक मैं कहता हूँ कि महापुरुष है मोदी जी, जिन्होंने भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, और आज ये विश्व विख्यात उस रामलला को 500 साल के बाद अपने वहाँ पे वास मिला, जहाँ गुरु बनाए, और तब तक संभव नहीं होगा जब तक जी आपको भी बोलेंगे गोदी मीडिया, ये पक्का बोलेंगे, कोई फर्क नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, ये सुनना मंजूर है, ये सुनने से कि हम पत्थरबाजों के सपोर्टर हैं, हम आतंकवादियों के सपोर्टर नहीं है, हम यहाँ पर रोहिंग्यों के सपोर्टर नहीं है, हम लोग राष्ट्र के सपोर्टर हैं, और हम गोदी मीडिया नहीं, हम लोग राष्ट्र की मीडिया हैं। तो विधानसभा चुनावों की बात करें, 2024 के विधानसभा चुनावों का एक लंबा इंतज़ार था, और हमारे साथ आशीष कोहली जी भी हैं, पार्षद पवन सिंह जी भी हैं। पवन सिंह जी, ये जो डोगरा चीफ मिनिस्टर की बात घर घर से अब उठने लगी है कि हमें 70-75 सालों में जो भी सरकारें रही उन्होंने कभी डोगरा सीएम नहीं दिया, और डोगरा हिंदू सीएम इस बार लोगों को उम्मीद भी है। क्या लगता है कि ये जो लोगों के बीच में भावनाएं एक तो जायज़ हैं, और क्या इस बार पूरे चांस हैं? क्यों ना हो, क्यों डोगरा हिंदू सीएम ना हो, उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों है। जम्मू और कश्मीर एक ही यूनियन टेरिटरी है, उसमें बारी बारी अगर सेक्रेटरीट 6 महीने वहाँ रहता था, यहाँ रहता था, इट मीन्स यहाँ भी होना चाहिए। लेकिन किसी न किसी वजह से जो पुरानी यहाँ सरकारें नहीं हैं, उनकी जम्मू के प्रति अनदेखी रही है, जिसको इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचंड बहुमत से यहाँ पे डोगरा और हिंदू सीएम बनाने के लिए अग्रसर नहीं है, बिल्कुल तैयारी में है। पवन सिंह जी, कांग्रेस के ही कुछ लोग हैं जिनको आज गुलाम नबी आज़ाद साहब बड़े याद आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाजपा ने आजकल नया चलाया है कि डोगरा सीएम, क्या गुलाम नबी आज़ाद साहब को वो डोगरा सीएम नहीं मानते? किस तरह देखते हो इस बयान को लेकर? आज़ाद साहब अपने समय के अच्छे आदमी रहे हैं, लेकिन वो बीता ज़माना था। मुझे एक रिच एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं कांग्रेस में रहा हूँ। कांग्रेस में रह के आप देश की भलाई नहीं कर सकते, आपको वहाँ किसी न किसी तरह से देश विरोधी नीतियों के बारे में बताया जाता है। जो लोग यहाँ पे जम्मू में रहते नहीं हैं, हिंदुस्तान में रहते नहीं हैं, ये उनसे बात करते हैं। कोलिजन भी उन्हीं पार्टियों से करते हैं जो देश विरोधी नीतियों के साथ चलती है, जो टेररिज्म के साथ चलती है, जो पत्थरबाजों के साथ चलती है। तो इस प्रकार से 10 वर्ष से जब से मोदी सरकार आई है, ये जो लोग हैं हिंदुस्तान के, चाहे उसमें किसी भी धर्म के लोग रहते हैं, वो जागे हैं, उनको पता लगा है कि हिंदुस्तान क्या है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इस देश के वासी हैं। इसीलिए इस बार अब जम्मू कश्मीर के चुनावों में डोगरा हिंदू सीएम बिल्कुल तैयारी में है। पवन सिंह जी, अगर कोई पत्रकार डेवलपमेंट की बात करता है, अगर कोई पत्रकार वो बदले हुए जम्मू कश्मीर की बात करता है, अगर कोई पत्रकार टेररिज्म जो पीछे छोड़कर टूरिज्म की तरफ बढ़ावा हो रहा से बात कर रहा है, तो उसको क्यों कुछ लोग जो है गोदी मीडिया का टैग लगा देते हैं? देखिए, मीडिया का अलग अलग तरह से सिस्टम होता है, लेकिन जो एक पत्रकार अपने इस जम्मू का रहने वाला हो और जम्मू के विकास की बात करे, तो मुझे लगता है कि उसको गोल्ड मेडल भी उसके लिए कम है। मैं इसका जवाब देता हूँ जी। बेसिकली ना हमारे साढ़े लोगों की ना आदत हो गई थी कश्मीरियों की गल करन दी। अगर इत्थे कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा वो भी कश्मीरी, इत्थे कोई जर्नलिस्ट आएगा वो भी कश्मीरी, मतलब इन्हें की पत्रकार भी कश्मीरी के चाहिए। जिन्नी देर धोड़ी ते जम्मू तो आवाज़ नहीं उठती पत्रकारें की, कदे गल नहीं हुई। हूँ जिसले जम्मू तो तुस आवाज़ चुका दो, मैं आवाज़ चुका ना अपने जम्मू के डोगरे की आवाज़, तो परेशानी तो होनी है ही ना। ये परेशानी बेसिकली वो परेशानी है, इन्हें की वो परेशानी नहीं है गोदी मीडिया। तुस दसो जो मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर है,
पूरा पूरा जहाज भर के मीडिया नहीं जाता है उनके कन्ने, उसले कोई कुछ नहीं बोलिया। अज अगर मीडिया अगर जाता कोई कवर करन तो लोकें दी आवाज़ चुकने ना। जिसले मनमोहन सिंह जी किते जाते है उनके कन्ने पूरा पूरा मीडिया पूरा जहाज भर के कौन कौन जाता ही। हूँ अगर मैं ना लेना शुरू करा तो बड़ी तकलीफ होनी बड़े लोगों की। साढ़े जम्मू के के बड़े पत्रकार जाते हैं, अज उनके चो भी कुछ लोग आखते हैं जी भाई ये गोदी है तो वो है, कोई गोदी नहीं है। डिवेलपमेंट की गल करना कोई गोदी मीडिया नहीं होंदा। अज कोई बंदा राहुल गांधी की गल करे तो वो बड़ा चंगा हो गया। अज कोई पत्रकार राहुल गांधी कन्ने यात्रा विच पार्टिसिपेट करे तो वो पत्रकार हो गया। अस लोग ये आखचे भाई कि राहुल गांधी होरें आख्या कि भाई जेड़े ये लोग हैं सारे अहिंसावादी मतलब हिंसा करना चाहते हैं तो वो गोदी मीडिया हो गए। दसो ये तो गल गलत है ना। जम्मू की गल तो करनी ना। बिल्कुल बिल्कुल। जम्मू का डोगरा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए और वो डोगरा चीफ मिनिस्टर पहले तो हमेशा इहो गल होंदी कश्मीरी होंदा। हूँ ये भी बात चुका सी साढ़े वाल्मीकि समाज का क्यों नहीं हो सकता, साढ़े गोरखा समाज का क्यों नहीं हो सकता, साढ़े जेड़े बाजीगर समाज के लोग वैस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर बनी सकता, पहाड़ी क्यों नहीं बन सकता, गुज्जर क्यों नहीं बनी सकता, साढ़ा हिंदू क्यों नहीं बनी सकता, बनी सकता है। लेकिन इत्थे लोकें दे दिमाग च पाया ही जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन च लिखे दा है कि मुस्लिम ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ये आपके दिमाग में सिर्फ डाला गया है, इसे अपने दिमाग से बाहर निकालिए। जो आपको मैनिफेस्ट किया गया है समझिए 370 जा चुका है, अब वो गड़ा हुआ 370 कभी कब्र से बाहर नहीं आने वाला, कभी बाहर नहीं आने वाला। पवन सिंह जी एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, लोगों को अब भली भांति ये मालूम है कि देश हित की बात करने वाले लोग कौन से हैं, देश विरोधी ताकतें कौन सी हैं। एक पार्टी वोट मांग रही है डेवलपमेंट को लेकर, एक पार्टी लोगों से पूछ रही है आपको क्या चाहिए अगले 5 साल, किस तरह का विकास चाहिए, और एक पार्टी ये कहती है कि हम आतंकवादियों को बात छुड़वाएंगे, उनको 1 करोड़ रुपया देंगे, हम पत्थरबाज मासूम हैं उनको बात छुड़वाएंगे। ये किस तरह की डबल विचारधारा है, मतलब चेहरे में कुछ और बगल में छुरी, वो हिसाब है। चेहरे से राम राम। राजनीति में एक आदमी जब आता है ना वो सुधार के लिए आता है, ना कि कोई टेररिज्म फैलाने के लिए, ना कि कोई किसी प्रकार का ड्रग्स का व्यापार करने के लिए। राजनीति में आके आदमी को समाज सुधार की तरफ ध्यान देना है, विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विकास मांगती है, विकास के नाम पे वोट मांगती है, धर्म के नाम पे हम वोट नहीं मांगते, लेकिन जो धर्म है उसको हम मानते हैं। अगर मेरा धर्म हिंदू है बिल्कुल तो मैं दूसरे धर्म की भी इज्जत करूंगा, अगर कोई मेरे धर्म की इज्जत नहीं करेगा तो मैं बिल्कुल उसके साथ नहीं हूं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे भी जो है डिबेट होनी शुरू होगी कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जीतती है तो कहीं ना कहीं 370 वापस आएगी। उनका क्या हस्तक्षेप बनता है? देखिए उनका बिल्कुल कोई नहीं बनता, लेकिन इनके मुझे लगता है कोई ना कोई तार जुड़े हैं। जब हमारे 500 वर्षों से रामलला उस फटे टेंट में रहते थे तो यही पार्टियां हुकूमत करती थी, किसी ने नहीं सोचा, किसी ने कुछ नहीं किया, वकील खड़े करते इन्होंने वकील खड़े किए। 500 वर्ष बाद एक मैं कहता हूँ कि महापुरुष है मोदी जी, जिन्होंने भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, और आज ये विश्व विख्यात उस रामलला को 500 साल के बाद अपने वहाँ पे वास मिला, जहाँ से इन पार्टी वालों ने इन शासन जो यहाँ पे शासन करते थे मुगल लोग, जिन्होंने वो तोड़ के वहाँ पे मस्जिदें बना के बिल्कुल हमारे धर्म के साथ गद्दारी की थी, आज उस गद्दारी का जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया। और पूरा भारतवर्ष, चाहे वहाँ हिंदू रहता है, चाहे मुस्लिम रहता है, बौद्ध है, पारसी है, सिख है, वो सब नरेंद्र मोदी के साथ है। भारतवर्ष एक है, देश एक है, हम लोग भारतवर्षी हैं। एक ना बात में और ऐड करना चाहूँगा, जब हमने डोगरा सीएम की बात की ना तो हमारे कई जम्मू के ही डोगरे जो है ना इसके अंदर जहाँ उंगलियाँ उठा रहे हैं और हमें मतलब पाठ पढ़ा रहे हैं डोगरा हो ही नहीं सकता, मतलब वो डोगरे ही हैं और बोल रहे हैं डोगरा हो ही नहीं सकता। मैं उनको भी कहूँगा यार अपनी ना पर्सनल चीज़ें छोड़ कर ना अपने डोगरों को सपोर्ट करो। और योगी जी ने कहा ही है बटोगे तो कटोगे, एक साथ रहो। और साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये योगी जी ने कहा है, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अब समय ये आ गया है, आतंकवादियों को मारने से पहले ना कहीं से परमिशन ही ली जाती थी। एक समय यहाँ पर ऐसा था, बुरहान वानी एनकाउंटर उसको घेरा हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस ने, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को ना परमिशन नहीं आती थी चीफ मिनिस्टर की कि बुरहान वानी को मारना है। इसलिए हमें डोगरा सीएम चाहिए, इसलिए हमें 370 वापस नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं ना 370 चला गया आपकी नौकरियाँ, सब कुछ नौकरियाँ नहीं होती, आपका स्वाभिमान भी कुछ होता है, आपका देश भी होता है। उन फौजी भाइयों ने कौन सा हमारा देन देना है यार, अलग अलग स्टेट से आके जम्मू में बैठे हुए हैं, हमारे लिए गोली खा रहे हैं। 370 के चलते उनको गोलियां लगती थी,
मारते थे लोग कश्मीर में उनको, उन्होंने कोई हमारा कोई उनकी जो धर्म पत्नियां घर पे बैठ के देखती थी हमारे भाई को, हमारे पति को कैसे मार रहे हैं। आज 370 के बाद ये हुआ है, हर वक्त रिजर्वेशन, नौकरियां, लैंड, बस इन्हीं में मत रहिए। अपने फौजी भाइयों के बारे में भी सोचिए, देश के बारे में भी सोचिए। देश पहले है, बाकी सब उसके बाद है। बिल्कुल सही कहा पवन जी। जाते जाते जो अभी तक लोग वोट डालने नहीं आए, खास तौर पे युवा पीढ़ी को जिनका पहली बार वोट बना है, उनमें बड़ी एक्साइटमेंट है। ये देश का सबसे बड़ा पर्व है, क्या एक संदेश रहेगा? देखिए, मेरा आपके माध्यम से जितने हमारे नौजवान साथी हैं, अपने देश का भविष्य, अपने इस यूटी का भविष्य, अपनी इस विधानसभा जहां वो रहते हैं उसके विकास के लिए वोट डालने ज़रूर आए और अपने देश को मजबूत करने में आओ हम सब लोग मिलजुल के एकजुट होके इस देश का विकास करें और अपने देश को का अध्याय स्वर्णिम अक्षरों में लिखें और इस देश को विश्व गुरु बनाएं। बिल्कुल सही कहा कि इस देश को विश्व गुरु बनाए, और तब तक संभव नहीं होगा जब तक जी आपको भी बोलेंगे गोदी मीडिया, ये पक्का बोलेंगे, कोई फर्क नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, ये सुनना मंजूर है, ये सुनने से कि हम पत्थरबाजों के सपोर्टर हैं, हम आतंकवादियों के सपोर्टर नहीं है, हम यहाँ पर रोहिंग्यों के सपोर्टर नहीं है, हम लोग राष्ट्र के सपोर्टर हैं। और हम गोदी मीडिया नहीं, हम लोग राष्ट्र की मीडिया है, नेशनल बायस्ड रिपोर्टर कहिए आप मुझे। तो कह रहा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी तक वोट डाले नहीं है, वो भी वोट डालने आई है। और जाहिर सी बात है, आज की युवा पीढ़ी हो या फिर कोई व्यक्ति जो वोटर है, उसको भली भांति पता है कि देश विरोधी ताकतें कौन है और उनको बढ़ावा कौन दे रहा है और देश हित में जो है वो कौन काम कर रहा है। बाकी हर एक का वोट जो है निजी है, लेकिन अपनी जिंदगी जो निकल चुकी है। किसको डाला जी, मैंने मोदी जी को वोट डाला, ये लोग खुल के कहूंगा, डालने जा रहे हैं, आओ ये लोग। तो खैर यहाँ पर खुल के कहूंगा मोदी जी को वोट डाला। तो मोदी जी को वोट डाला। तो खैर अभी डालने जा रहे हैं। जी हमारे मोहल्लेदार है, मेरी भाभी है, जी। पूछ लो शरेआम बोल देगी। अच्छा, मुझे बताइए कि क्या सोच के वोट डालने जा रहे हो आज? दिमाग में क्या क्या चीजें हैं कुछ नहीं, कुछ अच्छा ही होगा जो वोट डाल रहे हैं। जो वोट डाल रहे हैं? हाँ, पवन सिंह भैया हैं हमारे, लीडर हैं हमारे, अच्छे हैं, अच्छा ही काम करते हैं, अच्छा ही सभी के लिए सोचते हैं। अच्छा, ही सबके लिए सोच रहे हैं। हाँ, जो भी काम बोले फट सुनते हैं, हर काम पूरा करते हैं। तो खैर लीडर ऐसा ही होना चाहिए जो जनता के साथ जुड़ा हो। जनता का सुने, जनता की हमदर्दी समझे, बस। तो जो लोग अभी तक वोट डालने नहीं आए तो वो भी आए। मैसेज क्या है इन लोगों के लिए? अच्छा, पवन सिंह जी का क्या संदेश है आप लोगों के लिए? बहुत अच्छे हैं। हाँ, वोट डालने के लिए क्या संदेश है? वोट डालने के लिए क्या कहते हैं पवन सिंह जी? किनको वोट डालिए? कमल के, कमल के कांग्रेस। बटन को। हाँ जी, क्या बात है, तो कमल के बटन को जोरदार तालियां। ये देखिए जी। तो खैर ये हर एक का व्यक्तिगत सोच है और अब वोट डालना हमारा अधिकार है। 10 सालों के बाद हमें मौका मिला है, तो आप लोग भी जो अभी तक वोट डालने निकले वो घरों से जल्दी निकलिए और देश को जो आगे बढ़ा रहा है उनको वोट डालिए